नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो जो एलटी का अभी वैकेंसीज आई हैं उसको लेकर मैं बना रहा हूँ यहाँ पर कि कैसे इसके लिए प्रिपेयर करें, कैसे इसकी तैयारी करें। सहायक अध्यापक उत्तराखंड भर्ती 2020-21 के लिए। तो देखिए, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपकी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो कौन कौन सी रहेंगी, इसके अलावा किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पैटर्न है वो कैसा है और इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एलटी मैथ्स हिंदी इंग्लिश इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी है और कैसे इसकी तैयारी करें, सारी बातें करने वाला हूँ आज। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा जो आपका ये जो आवेदन है वो 19 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, तो इसका आवेदन सही से करें। 19 अक्टूबर से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। आपके पास 1.5 महीने का समय है इसके लिए। और कई बच्चों की यहाँ पर डिग्री नहीं है तो प्रोविज़नल डिग्री भी यहाँ पर चल जाएगा, तो आप उसे मंगवा सकते हैं ऑनलाइन अगर नहीं आ रहा है तो कोशिश करें ऑफलाइन जाकर खुद उसको लेने की। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें सभी अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट बुक्स है और एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कैसा रहेगा, कैसे इसकी तैयारी करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि का पाठ्यक्रम है वो सब ने यहाँ पर आपने पढ़ लिया होगा और पूरा सिलेबस आपने देख ही लिया होगा। तो देखिए, इस पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें 27 से 28 आई थिंक 27 टॉपिक यहाँ पर हैं। तो इन्हीं 27 टॉपिक्स में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 3:7 यहाँ पर रहता है, यानी कि 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के और 70 क्वेश्चन रहेगा आपका सब्जेक्ट का। तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट बनता है, यानी कि इस पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तो ही आप इसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे और तभी आपका यहाँ पर मेरिट में नाम बन पाएगा। देखिए, जो ये टीचिंग एप्टीट्यूड है ये आपका स्कोर बढ़ाने में मदद करेगा। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, इसीलिए आप इसको भी सही समय दें। बुक्स की बात करें तो अरिहंत की ये बुक आप देख सकते हैं, शिक्षण अभिरुचि अभिवृत्ति परीक्षण टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये अन्य एग्ज़ाम्स के लिए भी, जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं बीएड टीईटी या फिर जो भी आपके टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं वो उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं ये बुक। इसके प्राइस रेट की बात करें तो ये 120 रुपये के आसपास आपको मिलेगा। आई थिंक ये अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, फिर भी आप देखें अगर ऑनलाइन मिल जाती है तो, नहीं तो आप जो भी आपके एरिया में स्टेशनरी शॉप है वहाँ जाकर आप इसको पता करें। अरिहंत की शिक्षण अभिरुचि एवं अभिवृत्ति परीक्षण, इसमें आपको प्रैक्टिस सेट्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर 30:70 का जो पोर्शन मैंने अभी आपको बताया, तो जो ये टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है ये आपके नंबर्स यानी कि मेरिट हाई करने में मदद करेगा। सब्जेक्ट आपका डिसाइड करेगा रिज़ल्ट और ये आपके मेरिट को हाई करने में डिपेंड करेगा। यानी कि अगर आप इसमें 30 में से 25 से 28 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं और वो सही हो जाते हैं। देखिए, इसमें एक और बात ध्यान में रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है 1/4 की, यानी कि 25% आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ जाएँ जो आपको नहीं आते हों, तो ये ध्यान में रखिएगा नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/5 मार्किंग 1/4 है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग, तो यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पर कटेगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये हो गया आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। एक और बुक है यहाँ पर जो मैं अभी स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं उत्तराखंड एलटी टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। तो कुल 30 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। देखिए, पैटर्न चेंज होने की संभावना यहाँ पर लगती नहीं है, आयोग करेगा। तो पहले भी यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे और अब यहाँ पर 30 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे अब भी। तो सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग करते रहें और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहें। तो बुक्स मैंने आपको बता दी हैं। ऑनलाइन अभी शायद ये बुक अवेलेबल नहीं है, तो कोशिश करें अगर आपको मिल जाती है तो, नहीं तो ऑफलाइन अपने स्टेशनरी शॉप वाले से कहकर आप मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस भी चाहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर तो नीचे कमेंट करके बताएं ताकि मैं जान सकूं कि कितने लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चाहिए। देखिए, बुक्स तो आपको फॉलो करनी है, लेकिन जो आप ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे तो उससे भी आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में
कुल मिला के 600 से 700 क्वेश्चन रहते हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है। इन 600 से 700 क्वेश्चन या 800 क्वेश्चन जितने भी हैं, इनको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मान के चले 30 में से 25 से 28 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होंगे। तो इसीलिए मैं इसको कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके मेरिट को डिसाइड करने में। तो मैं भी यहाँ पर कुछ दिनों में आपके लिए वीडियोज़ अपलोड कर दूँगा जिसमें टोटल हम 700 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, आपका एग्ज़ाम शुरू होने में अभी अराउंड 6 महीने का समय बचा हुआ है। इसमें से आप देखिए 4 महीने तो आपको सब्जेक्ट के लिए देने पड़ेंगे, या फिर मिनिमम 4 महीने आपको सब्जेक्ट के लिए देने हैं, और जो 2 महीने बचते हैं उसमें से आप 1 महीने में इस पूरे बुक को कंप्लीट कर सकते हैं या फिर इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिलेबस है नहीं। तो 1 महीना इसको दीजिए, 4 महीने आप सब्जेक्ट को दीजिए, क्योंकि 70 क्वेश्चन उसमें से रहने वाले हैं, तो उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और बात करें आपकी प्रैक्टिस सेट्स की, तो मैं बता दूं आखिरी के 1 महीना जो बचे होंगे उसमें से 15 दिन पहले, यानी कि जो 1 महीने में से पहले 15 दिन आपको प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं और चेक करना है आप कितना आपने तैयारी कर रखी है। बाकी के 15 दिन आप रिवीज़न कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट का। तो ये आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए यहाँ पर। और 4 महीने आपका मेन सब्जेक्ट, 2 महीने आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, और इसमें से प्रैक्टिस सेट्स के लिए 15 दिन निकाल कर आप उसका भी यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट्स दे सकते हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट्स भी अवेलेबल है यहाँ पर मार्केट में, उसकी भी एक बुक है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये आपकी 20 प्रैक्टिस सेट्स की उत्तराखंड सहायक अध्यापक अध्यापिका के लिए प्रैक्टिस सेट्स इसमें 20 मिल जाएंगे आपको। और ये 20 प्रैक्टिस सेट्स आप शुरुआत में ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, पहले अपनी तैयारी को पर फोकस करें और प्रैक्टिस सेट्स को बाद में ही करें जब आपका 1 महीने का टाइम बचा हो। तो ये है आपका प्रैक्टिस सेट्स, ये अरिहंत की तरफ से ही ये प्रकाशित हुआ है। तो ये UKSSC द्वारा जो एग्ज़ाम है आपका LT का, उसके लिए सही बुक है। ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको और ऑफलाइन दोनों तरह से आपको मिल जाएगा। तो ये बुक आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा प्रैक्टिस सेट्स आपको पहले नहीं कर लेने हैं, प्रैक्टिस सेट्स को बाद में ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए दोस्तों, अब सब्जेक्ट की बात करें तो LT मैथ्स की बात करेंगे सबसे पहले। देखिए, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट मैं डिस्कस नहीं करूँगा और सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर बुक्स भी अभी शायद मार्केट में अवेलेबल नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके बुक्स अभी अवेलेबल नहीं है, तो उसकी तैयारी आपको ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। और जो भी आपने अभी तक पढ़ाई की है, चाहे वो इंटरमीडिएट में हो या फिर ग्रेजुएशन में आपने पढ़ाई की है, उसी को फॉलो करें, उन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। उससे भी आपके जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, तो उसको ही फॉलो करके आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, लेवल आपका सभी में ग्रेजुएट रहने वाला है। जैसे कि मैथ्स की बात करें तो यहाँ पर आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, कुछ क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल के रहेंगे मैथमेटिक्स में, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन रहने वाला है वो आपका रहने वाला है ग्रेजुएशन लेवल का। जैसे कि वेक्टर एनालिसिस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इसमें से जो इंटरमीडिएट लेवल का है वो बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर। आपने पेपर देखा होगा इसका प्रीवियस ईयर का, नहीं देखा है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं सारे पेपर्स और इम्पॉर्टेंट बुक्स जो भी है मेरे पास मटेरियल, वो सारे अपलोड करूँगा, वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को, गवर्नमेंट एग्ज़ाम GOV एग्ज़ाम इन्फो करके वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ दिनों में मैं ग्रुप को ओपन कर दूँगा, तो सभी आपस में डिस्कस कर सकते हैं जो भी आपको बातें करनी हो। तो देखिए, वहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड बातें करनी हैं, तो आप आपस में क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकते हैं एक दूसरे को, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सारे टॉपिक्स आपके, रियल एनालिसिस, ये BSc के टॉपिक्स यहाँ पर, लीनियर अलजेब्रा, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये सारे टॉपिक्स आपके BSc के हैं। कुछ यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे आपके इंटरमीडिएट के। इसकी तैयारी आपको, देखिए, ये प्रैक्टिस सेट अगर आप ले लेते हैं तो ये काम आएगी आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये काम नहीं आएगा। तो ये सिर्फ अगर आपने पहले से पढ़ाई करी है या अभी आप 4 महीने में इसकी पढ़ाई करते हैं, तो ये आप इस बुक को फॉलो करके अपना जो प्रैक्टिस किया हुआ है उसकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, यानी कि अपना लेवल देख सकते हैं
किस स्तर की तैयारी आपकी है। तो विद्या की तरफ से कुछ और बुक्स भी हैं, उसको भी हम अभी देखेंगे। तो इसमें आपको देखना है 70 क्वेश्चन इसमें से आएंगे आपके। मेन फोकस आपका रहना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो ये ध्यान में रखिएगा। आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपको मालूम है क्या क्या टॉपिक्स हैं इसमें। ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़े हैं बीएससी या फिर जिन लोगों ने भी ग्रेजुएशन किया है यहाँ पर इसमें, तो सबको मालूम है आपको। सभी आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट यहाँ पर है, तो ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से आपको तैयारी करनी है, ज़्यादा फोकस करना है आपको ग्रेजुएशन के टॉपिक्स में, जो भी आपने बीएससी में पढ़ा होगा उसमें, या फिर जितने भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है उसमें जो भी आपने पढ़ा है उसी को फॉलो करना है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर इंटरमीडिएट के आएंगे, वो पेपर देख के आपको पता चल जाएगा, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा। तो ये हो गया आपका एलटी मैथमेटिक्स का। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई बुक नहीं है, देखिए सिर्फ यहाँ पर प्रैक्टिस सेट्स देखने को मिलेंगे। मैंने काफ़ी रिसर्च किया इसमें, तो बुक्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल है भी तो वो दूसरे स्टेट्स के रिलेटेड हैं, हालांकि उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैथ्स तो हर जगह एक ही है, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इससे बेटर होगा कि आप जो पढ़ते हुए आए हैं बुक्स को, ग्रेजुएशन में हो या फिर इंटरमीडिएट में हो, उसी को आप फॉलो करें। तो ये हो गया हमारा एलटी मैथमेटिक्स। इसके बाद बात करें आपका एलटी इंग्लिश के लिए, तो देखिए यहाँ पर सिलेबस है ये आपका। देखिए इसमें ग्रामर पोर्शन भी आपसे पूछा जाएगा। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कुछ फिक्शंस के हैं, जिसमें ब्रिटिश फिक्शन, इंडियन इंग्लिश फिक्शन, ये दोनों हैं, और कुछ पोइट्री हैं, कुछ प्रोज हैं यहाँ पर। तो पहला है आपका ग्रामर एंड इंग्लिश यूजेस, दूसरा है ड्रामा, ब्रिटिश पोज, ब्रिटिश एंड अमेरिकन एंड इंडियन इंग्लिश पोइट्री, 18वीं शताब्दी 18th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी ब्रिटिश पोइट्री, और 20th सेंचुरी ब्रिटिश पोइट्री, अमेरिकन एंड इंडियन इंग्लिश पोइट्री। तो ये है आपको पोइट्री का। देखिए ग्रामर भी रहने वाला है यहाँ पर, तो ग्रामर पर भी फोकस करें थोड़ा, और ब्रिटिश फिक्शन रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ग्रामर का जो सिलेबस है वो सिर्फ एक लाइन में दिया गया है, ग्रामर एंड इंग्लिश यूजेस, यानी कि इंग्लिश का प्रयोग कैसे होता है ग्रामेटिकली, वो यहाँ पर आपको पढ़ना है। इसके अलावा बाकी जो आपका है वो लिटरेचर, यानी कि इसमें आपका ब्रिटिश प्रोज, पोइट्री, फिक्शंस, नॉवेल्स, ये सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर। तो जो भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको तैयारी करनी है। देखिए UKSSC ने इसको लेकर ऑफिशियली अभी सिलेबस जारी नहीं किया है। ये जो सिलेबस है ये LT को लेकर जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। देखिए यहाँ पर सिलेबस में इन्होंने सिंपली कुछ टॉपिक्स दे दिए हैं, डिटेल में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है। तो इसमें अभी किस पोर्शन से कितना टॉपिक आएगा ये कहना मुश्किल है, पेपर को देखना पड़ेगा यहाँ पर आपको। तो इंग्लिश पेपर को देखिए यहाँ पर, उसमें से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी के बाद आप यहाँ पर आइडिया लगा पाएंगे। मैंने अभी ये पेपर नहीं देखा है, तो इसलिए यहाँ पर अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश के लिए जो बुक की बात करें तो बुक्स देख लीजिए आप। देखिए ये है आपका अरिहंत की तरफ से, ये बुक भी अरिहंत की तरफ से है, उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा स्नातक श्रेणी के लिए, सहायक अध्यापक अध्यापिका LT भर्ती परीक्षा इंग्लिश के लिए। इस बुक में आपको मॉडल सॉल्व पेपर्स कह सकते हैं, इसमें जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है। प्रैक्टिस सेट्स इसमें मिल जाएंगे आपको, और 3 मॉडल पेपर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ये आपको अभी ऑनलाइन नहीं मिलेगा, तो ऑफलाइन ही इसको आपको मंगवाना पड़ेगा या फिर पता करना पड़ेगा जो भी आपका स्टेशनरी शॉप है। तो ये हो गया इंग्लिश का। और इसके अलावा बात करें तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम बात कर लेते हैं आपका हिंदी को लेकर। तो हिंदी की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी के लिए एक बुक अवेलेबल है यहाँ पर अरिहंत की, सेम बुक जो इंग्लिश के लिए उसी तरह यहाँ से अरिहंत वालों ने ये बुक निकाला है, LT भर्ती परीक्षा हिंदी के लिए। इसमें भी आपको 3 मॉडल पेपर्स मिलेंगे और 5 प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। तो ये बुक फॉलो कर लीजिए हिंदी वाले। साइंस के लिए बात करें तो साइंस की कोई बुक अवेलेबल नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको ऐसा कंबाइंड कोई बुक मिलने वाली नहीं है साइंस के लिए, LT के लिए अलग से, उत्तराखंड के लिए। तो अगर आप चाहें तो दूसरे स्टेट के एग्ज़ाम जो होते हैं उन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम ही रहता है सभी का, तो इतना कोई चेंज नहीं है। और हिंदी के लिए भी अगर आप चाहें तो किसी भी पर्टिकुलर बुक को जिसमें कि आपको हिंदी ग्रामर का पोर्शन मिल जाए
और हिंदी के जो और भी सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स हैं वो भी आपको मिल जाए, उस बुक को आप फॉलो कर लीजिए। फ़िलहाल एलटी के लिए अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्टली एलटी की तरह का आप कोई पैटर्न चाहते हैं तो ये आपको इसमें मॉडल पेपर्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स भी आपको मिल जाएगा, सेम जैसा कि इंग्लिश में अभी हमने देखा। विज्ञान के लिए प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा जिसमें आपके सभी टॉपिक्स रहेंगे। तो ये आपका विद्या प्रकाशन की तरफ से है और ये आपका अरिहंत की तरफ से है। तो ये 2 बुक्स हैं इंपॉर्टेंट, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, साइंस की बात करें तो केमिस्ट्री वालों की बात करें तो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा दिया गया है यहाँ पर, यानी कि काफ़ी वाइड सिलेबस दिया गया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कुल 4 यूनिट्स में सिलेबस दिया गया है। यूनिट 1 में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड दिया गया है। दूसरा यूनिट बी जो है वो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पर है। इसके अलावा यूनिट सी में गैसेस स्टेट और लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट, ये सारे टॉपिक्स हैं। और यूनिट डी में आपका ग्रीन केमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फैट, सॉइल एंड डिटर्जेंट्स, ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। तो देखिए काफ़ी बड़ा टॉपिक है केमिस्ट्री के लिए। तो देखिए साइंस की बात करें एलटी साइंस में तो ये 3 सब्जेक्ट कंबाइन कर 3 सब्जेक्ट से कब यहाँ पर कॉम्बिनेशन रहता है इसमें। पहला है आपका केमिस्ट्री हो गया। दूसरा आपका है बॉटनी का सिलेबस छोटा है, काफ़ी यहाँ पर दिया गया है, ये देख सकते हैं आप। तो काफ़ी ब्रीफ में दिया गया है ये, तो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है इसका। ये कुल 6 से 8 टॉपिक यहाँ पर है कुल। तो ये हो गया बॉटनी का। और इसके बाद जूलॉजी में भी यहाँ पर 10-11 टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए ये 3 टॉपिक्स हैं आपके साइंस के अंतर्गत। केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा फोकस करना है और बॉटनी वालों के लिए सिलेबस कम है, इसी के अकॉर्डिंग आप चलें। और बात करें जूलॉजी की तो इसमें भी ठीक ठाक सिलेबस है, नॉर्मल सिलेबस है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर मैथ्स को लेकर यहाँ पर जो एक और पॉइंट है वो मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि जो एलटी मैथ्स है इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स आएगा या फिर एलटी मैथ्स फिजिक्स का भी यहाँ पर दिया गया है कुछ। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो उसमें जब आप पेपर देखते हैं तो पेपर में आपको दोनों सेक्शन से क्वेश्चन मिलते हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके फिजिक्स के रहते हैं और कुछ रहते हैं मैथमेटिक्स के। तो आई थिंक ये दोनों एक ही मैथ्स के लिए जो भी अप्लाई करेगा वो इन दोनों को पढ़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है तो नीचे कमेंट करके बताएं। और मैथ्स के लिए ये दोनों ही आई थिंक है, फिजिक्स यहाँ पर साइंस के अंतर्गत नहीं दिया गया, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आई। फिजिक्स यहाँ पर साइंस के लिए नहीं दिया गया। साइंस में केवल केमिस्ट्री, आपका बॉटनी और जूलॉजी, यानी कि बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, ये 3 टॉपिक्स दिए गए हैं साइंस सब्जेक्ट के लिए। असिस्टेंट टीचर एलटी साइंस के लिए उसमें 3 टॉपिक्स सब्जेक्ट दिए गए हैं। और मैथ्स की बात करें तो इसमें फिजिक्स और मैथ्स दिया गया है। तो ये है आप, यानी कि आपको मैथमेटिक्स के लिए फिजिक्स का भी यहाँ पर कुछ पढ़ना पड़ेगा जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है। देखिए इसके अलावा और सब्जेक्ट्स की बात करें तो आप संस्कृत की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी स्तर यहाँ पर ग्रेजुएशन का रहने वाला है। हाँ, सिलेबस काफ़ी छोटा सा दिया गया है इसमें, तो आपको यहाँ पर व्याकरण भी पढ़ना पड़ेगा। देखिए व्याकरण पढ़ने से आपका यहाँ पर जिसमें जो टॉपिक्स हैं वो संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, शब्द रूप और समास कारक, ये 5 से 6 टॉपिक्स हैं, इसी को पढ़ना है सिर्फ। इसके अलावा छंद, अलंकार और इसके बाद साहित्य और इसका जो हिस्ट्री है इसकी, ये भी आपको पढ़ना है जो कि आपके ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। इसके अलावा और बात करें तो हिंदी में भी आपको व्याकरण देखना पड़ेगा। हिंदी का साहित्य, कविता, भक्तिकालीन, रीतिकालीन, ये सारे टॉपिक्स हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चलें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद बात करते हैं हम गृह विज्ञान की। बात करें तो गृह विज्ञान का आई थिंक बुक अवेलेबल है, तो आप इसको देखिए सर्च करके, अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तो। मेरे को तो ये नहीं मिला है, तो आप एक बार देखें इसको। देखिए फिजिकल एजुकेशन के लिए एक बुक यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं जो कि प्रैक्टिस सेट ही है, तो वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका फिज़िकल एजुकेशन के लिए प्रैक्टिस सेट। देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा था, जो थ्योरी की बुक्स हैं
वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है अभी फ़िलहाल। तो आपको प्रैक्टिस सेट ही यहाँ पर फॉलो करने पड़ेंगे और ख़ुद से ही यहाँ पर आपको यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी। जो भी आपके पास ग्रेजुएशन की बुक्स हैं या फिर इंटरमीडिएट में जो भी आपने पढ़ाई किया या फिर ऑनलाइन जो भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप चाहें तो अपने स्टेशनरी शॉप पर जाकर पता कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसी बुक अवेलेबल है तो वो आपको जानकारी दे देंगे यहाँ पर। तो यह आपका शारीरिक शिक्षा विद्या की तरफ से जारी किया गया है, LT सहायक अध्यापक अध्यापिका के लिए प्रैक्टिस सेट्स के लिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने जो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने बात कर ली हैं। देखिए, मैथमेटिक्स में आपका फिजिक्स का भी ये टॉपिक रहने वाला है, तो ये ध्यान में रखिएगा। जो सिलेबस दिया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। और पेपर में भी मैंने देखा है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर फिजिक्स से भी पूछे गए थे मैथमेटिक्स के लिए। साइंस की बात करें तो आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी, ये 3 टॉपिक्स रहने वाले हैं। और सारे टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर हैं। संस्कृत व्याकरण और आपका उसका इतिहास क्या है, ये सारे टॉपिक्स रहने वाले हैं। हिंदी में आपका साहित्य, हिंदी साहित्य, उसका इतिहास, व्याकरण, ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये टॉपिक्स रहने वाला है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। तो आज हमने बात करी इस पे इम्पॉर्टेंट बुक्स को लेकर। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताएं और आपके डाउट को यहाँ पर दूर किया जाएगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।